नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का अमन मुआहिदा या फिर अरब ममालिक के लिए ट्रैप, ये एक बड़ी कहानी है। और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मिलके पूरे के पूरे अरब को यरगमाल बनाना चाहते थे। लेकिन अभी कतर की एंट्री के बाद अब ये जो मंसूबा है, एक तो ये बेनकाब हो गया और फिर उसके बाद अब ये रुक गए। अब इसके ऊपर अमल दरामद इंतहाई मुश्किल हो गया। पाकिस्तान को इतनी जल्दी क्यों है? पाकिस्तान इस मंसूबे पे हमास और फ़लस्तीन से भी ज़्यादा जल्दी में दिखाई देता है कि इसको एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। इसकी वजह क्या है, डिटेल शामिल करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान को एक मजबूरी है, वो मजबूरी क्या है उसकी डिटेल शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। और मशरिक़ वुस्ता की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है, ये भी डिटेल्स बताएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो 20 नुकाती अमन मुआहिदा है वो अहले अरब के सामने रखा और फिर ये प्रेशर भी डाला गया कि 72 घंटों में इसके ऊपर साइन करें। और आज दोबारा फिर हमास और अरब के लोगों को ये दोबारा फिर प्रेशराइज़ किया गया कि अगर आपने इसके ऊपर साइन ना किए तो आपके खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब इससे ज़्यादा आहनी हाथ क्या होंगे कि गुज़श्ता 1.5 साल में 80,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो अमन मुआहिदा है, ये अमन मुआहिदा है या फिर ट्रैप है? ये ट्रैप है। किस तरह से? एक तो ये है कि इसमें फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। टोनी ब्लेयर की सूरत में एक बरतानिया का साबिक वज़ीर आज़म, जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पूरे का पूरा प्रो इसराइली है, उसको लगाया जा रहा है इस मंसूबे का सरबराह। फिर ये कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन के पास ना ही तो वेपन्स होंगे, ना कोई अपनी फोर्सेस होंगी, इवन कि अपनी पुलिस भी बनाने की इजाज़त नहीं होगी। तो ऐसी सूरत हाल में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कहाँ पर स्टैंड करेगी, ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, ये जो अमेरिका के सदूर हैं, ये पहले भी कई सदर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का चकमा दे के तो फ़लस्तीन के अवाम को दोनों हाथों से लूटा है, उनकी जानें भी लूटी हैं, उनका माल भी लूटा है। अगर हम यासिर अरफ़ात के दौर की बात करें तो आप ये इमेजिन करें कि लगता ये था कि कल की बात है फ़लस्तीनी रियासत आज़ाद हो जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि जो यासिर अरफ़ात है वो दुनिया छोड़ के चले गए और आज दोबारा फिर दुनिया वहीं की वहीं खड़ी है। और ये जो गुज़श्ता 1.5 साल गुजरा है, इसमें 80,000 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कतर ने इसके ऊपर एक तो अपना कंसर्न शो कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, जो पॉइंट्स हमने बताए थे ये वो पॉइंट्स नहीं हैं, इसमें मज़ीद पॉइंट्स ऐड करने की ज़रूरत है। हमास ने इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में किसी भी ऐसे मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र नहीं होगा। अगर हम यूरोपीय ममालिक की बात करें तो बड़े ममालिक ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा है कि ये नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की ये एक बाहमी चाल है जिससे पूरे के पूरे अरब को और खित्ता अरब को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम बात करें कि ये जो अमन मुआहिदा था, इसमें नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलके कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड किए जिसकी वजह से ये जो मुआहिदा है ये मुतनाज़ हो गया। अब नाज़रीन, ये तो सूरत हाल है दुनिया की। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बगैर सोचे समझे मुआहिदे की हमायत का ऐलान कर दिया। अभी तक पाकिस्तान में ये खबर पहुँची भी नहीं थी और हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान भी कर दिया। इसकी क्या वजह है? एक तो हमारी हुकूमत कमज़ोर है, मैंडेट नहीं है इनके पास, गैर जमहूरी हुकूमत है, यहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। फिर पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं वो हमें इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते कि ये कोई इनके ऊपर कोई बैरूनी प्रेशर पड़े। अगर हम मैंडेट की बात करें वो चोरी का है, अगर हम बात करें इमरान खान को जेल में रखने की तो वो खिलाफ आइन और कानून है, अगर हम बात करें नेशनल असम्बली के लीडर ऑफ अपोजिशन की तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है, अगर हम बात करें सेनेट के लीडर ऑफ अपोजिशन की उसको सस्पेंड कर दिया गया है, अगर हम बात करें पंजाब के अपोजिशन लीडर की तो उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में जमहूरियत कहाँ एग्जिस्ट करती है? ये जो मौजूदा हुकूमत है और हुकूमती वज़रा ये बारहा कह चुके हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है और इस हाइब्रिड निज़ाम को बचाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये सारे जो कारहाय नुमायाँ हैं इसको सर अंजाम दे रही है। और हुकूमत की ये कोशिश है कि एज सुन एज़ पॉसिबल जिस तरह से भी हो ये मुआहिदा हो जाए ताकि हमारा जो इक़्तिदार है इसको तूल मिल सके। अब हमें क्या चाहिए जी? हमें एक तो IMF से कर्ज़े चाहिए, उसके लिए हमें अमेरिका की ज़रूरत है। फिर हमारे ये जो गैर जमहूरी जो सिस्टम है इसको तूल चाहिए, उसके लिए हमें ट्रंप की ज़रूरत है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल जो वॉच लिस्ट है वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ कर रही है और बता रही है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी के बुरे हालात हैं, लेकिन इससे बचने के लिए भी हमें ट्रंप की ज़रूरत चाहिए। अदरवाइज़ नाज़रीन, अमेरिका का साथ कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अगर हम बात करें कि ईरान की, तो ईरान के ऊपर अमेरिकन पाबंदियों साल हर साल गुजरी हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान की इकॉनमी बेहतरीन है। क्यूबा ने छोटा सा मुल्क है और उसने अमेरिका के साथ जंग लड़ी और आज वो बिल्कुल कायम दायम है। और इसके अलावा अगर हम अभी खित्ते की बात करें, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, अमेरिका ने कहा जी बंद कर दें, लेकिन नहीं बंद किया उन्होंने, जंग कोई बंद नहीं की। रशिया क्या ख़त्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, वहीं का वहीं खड़ा है। चाइना जो कि दुनिया की सुपर पावर बन गया है, उसकी और अमेरिका की कितनी आपस में मुखालफत है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। शुमाली कोरिया जो कि एक छोटा सा मुल्क है,
उसका प्रेसिडेंट अमेरिका को खड़ा होकर वादे धमकियां देते हैं, तो क्या वो ख़त्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। नादरीन, पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान अपनी जो असल ताकत है उसको पहचान नहीं पा रहा, और अमेरिका ने और इसराइल ने बड़ी खूबसूरती के साथ ये जो इस्लामी ममालिक की जो न्यूक्लियर पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो गैर जमहूरी हुकूमत है उसको सपोर्ट करने का ऐलान किया है। अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप कहाँ पे खड़ा था? इलेक्शन से पहले तो इमरान खान के साथ खड़ा था, और जब इलेक्शंस हो गए हैं, अब अमेरिका को हमेशा जो वीक गवर्नमेंट है ना, गैर जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान में, वो सूट करती है। और यही वजह है कि आज अमेरिका वो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानब अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूदा हुकूमत के चूँकि साथ खड़ी है, और दुनिया ये बेहतर जानती है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो वज़ीर-ए-आज़म है उसकी कोई वक़्त नहीं होती। यहाँ पे जो फ़ौज का सरबराह होता है उसी ने सारे फैसले करने होते हैं। इसलिए अमेरिका ने जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को भी अपने साथ रखा हुआ है, और वो हर बात पे हर दूसरे दिन एक नया बयान आता है जिसमें वो ग्रेट लीडर और ग्रेट जो है वो सिपा सलार का उनको अलकाबात से नवाजा जा रहा है। ये क्या है? सारा कोई ट्रैप है ताकि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक के साथ ना खड़ा हो और पाकिस्तान अपना एक अलग ही अपनी एक ईंट की मस्जिद बना के अपनी दुनिया आबाद करना शुरू कर दे। नाज़रीन, खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप के ये जो अमन मुआहिदा है उसको ठुकरा दिया है। मशरिक़ वुस्ता में ताहाल जो कशीदगी है वो जारी है, और हर गुजरते हुए दिन के साथ वहाँ पे आए रोज़ कोई ना कोई नई शहादतें वो हो रही हैं, और खाने पीने का सामान ब्लॉक किया हुआ है। इवन के अगर हम ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जो कि वहाँ पे खाने पीने का सामान लेके गया है उसकी भी एंट्री वहाँ पे मुश्किल हो गई है। तो नाज़रीन, ये ऐसी सूरत हाल में ट्रंप का प्रेशराइज़ करना अरब ममालिक को कि जी आप मुआहदे पे साइन करें और 72 घंटों में करें, तो ये एक खुली धमकी है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस कायनात का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।